छोटे दुकानदार, खास करके वो दुकानदार जो सिंगल दुकान लेके बैठे, छोटा सा दुकान लेके बैठे, एक एम्प्लॉय है उनके पास में और खुद चला रहे, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आज। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं बिजनेस के ऊपर, उन्हीं कस्टमर के ऊपर, उनका बिजनेस कैसे बढ़े और क्या क्या चीज़ें उनको अप्रूव कर दी, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर दी, अपने बिजनेस में अप्लाई कर दी, तो बिजनेस को बढ़ने के चांसेस 90 से 100% हो जाते हैं। सबसे पहले आप अगर रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे किराना हो, मेडिकल हो, जो भी हो, जो रिटेल में सब आ गए, अगर आप रिटेल का बिजनेस करें तो सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हमेशा नीट एंड क्लीन रहिए। आप खुद है ना, नीट एंड क्लीन रहिए। आपकी सेविंग की हुई होनी चाहिए, बालों को सही तरीके से किया हुआ होना चाहिए, कपड़े सही तरीके से होने चाहिए, बोलने का लिबास सही तरीके से होना चाहिए। वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त कुछ टिप्स जिससे आपका बिजनेस कभी नीचे नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया जैसे कि नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जहाँ पे सेल भी बहुत है, कस्टमर का अटेंशन भी बहुत है, लेकिन वहाँ पे जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का किसी के तो सफेद शर्ट पहनना है, किसी को काले शर्ट पहना हुआ है, किसी को पीला है, किसी को नीला है, ऐसे अलग अलग अननेसेसरी। कस्टमर को समझ में नहीं आता कि एम्प्लॉय कौन है और कस्टमर कौन है। उसको भी लगता है कि ये भी सब कस्टमर ही है मेरे जैसे, तो उसके इसलिए इसको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वो किससे पूछना चाहती है, पूछ सकती है। अगर आप ड्रेस कोड में रखते, सबसे पहली चीज, अगर आप ड्रेस कोड में रखते तो काफी अच्छा रहेगा। अगर बिजनेसमैन आपके पास में 4 एम्प्लॉय है तो आप ड्रेस कोड बना दीजिए उनका। कितना खर्चा हो जाएगा, एक टी शर्ट ले लीजिए, बाकी तो सारी चीजें वेल, और टी शर्ट ले लीजिए, 2 टी शर्ट लीजिए एक एम्प्लॉय के लिए, 300-600 रुपये में 2 टी शर्ट आ जाएंगे, लगभग साल भर तक चलेंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि एक वैल्यू क्रिएट होगा, एक कस्टमर को जो देखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा और कस्टमर पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्स ज्यादा करना शुरू कर देगा। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो डेफिनेटली कीजिए, और ये आपने कर दिया तो उसके बाद में आपका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अपने शॉप को देखने में ऐसा बनाइए कि कस्टमर को लगे कि इसके अंदर मुझे जाना चाहिए, यानी कि शॉप को आकर्षित बनाइए, देखने वाले को ऐसा मन करे कि मुझे जाना ही जाना है, ऐसा उसको माइंड में अटेंशन डाल दे। उस तरीके से आप क्रिएट करेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे आप दुकान को अच्छी तरीके से सजाते हैं, कपड़ों को सजाते हैं, जो भी जो चीजें आपके पास में, उसको जब करते हो ना तो बहुत ही अच्छे से होना शुरू हो जाता है। अगर आप नहीं कर रहे तो करिए, अगर आपको नहीं आता तो कोई भी डिजाइनर रहेगा उसको बुला के करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी दुकान में कितने कस्टमर आते हैं। आपकी दुकान में कस्टमरों की भीड़ लगी रहेगी। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। दुकान को हमेशा सामान से भरा हुआ रखें। एक बड़ी पुरानी अच्छी कहावत है कि खाली दुकान दुकानदार को खाती है, खाली दुकान दुकानदार को खाती है और भरी हुई दुकान कस्टमर को खाती है। यानी कि अगर आपकी दुकान भरी हुई है, माल फुल है, स्टॉक पूरा है, तो कस्टमर आएगा, वो खाली नहीं जाएगा, और जब कस्टमर खाली नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ दे के भी जाएगा। तो इसके लिए हमेशा अपने स्टोर में सामान भरा हुआ रखे, स्टोर को फुल रखे, वेराइटीज रखे, कैलकुलेशन रखे, और हर सारी चीज स्टॉक में रखिए। स्टॉक में रखने से क्या होगा, स्टॉक मेंटेन रखने से क्या होगा कि आपका बिजनेस में चीजें मिसिंग नहीं होगी, और चीजें मिसिंग नहीं होने की वजह से आप अच्छे से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि किराना और मेडिकल की दुकान में अक्सर कस्टमर आता है, लेकिन चीजें नहीं मिलने की वजह से कस्टमर बाउंस हो जाता है, कस्टमर वहां से चला जाता है, उसके साथ में और कुछ लेना था वो भी नहीं लेता है, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद में वही मेडिसिन उनको मिल जाती है। यानी कि उनके पास में एक प्रॉपर वे में सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं होने की वजह से ही तो वो मिस हो जाती है। नहीं तो सिस्टम अगर बता रहा है कि अंदर पड़ी है तो अंदर पड़ी होगी डेफिनेटली, क्योंकि सिस्टम झूठ नहीं बोलता। सिस्टम ऑटोमेटिक चलता जरूर है, लेकिन वो ऑटोमेटिक गायब नहीं होता। अपने एम्प्लॉय को सेल्स के बारे में थोड़ा ट्रेनिंग जरूर दीजिए। अपने एम्प्लॉय को सेल्स के बारे में थोड़ा ट्रेनिंग जरूर दीजिए।
भले आप उनको ऑनलाइन कोर्स खरीद के दे दीजिए, भले आप उनको ऑफलाइन में कहीं प्रोग्राम में भेज दीजिए, जो भी कॉस्ट लगेगा वो लगेगा, लेकिन आप भेजिए। जब आप वो कॉस्ट डाल के भेजेंगे ना, तो वो बंदा और एक्टिवली काम करना शुरू कर देगा, और जब एक्टिवली काम करेगा ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो आपकी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय है, उन्होंने सीखा है, किसी शॉप में गए, वहाँ पे खड़े रहे 2 साल 2 महीने और सीख लिया, लेकिन ये प्रॉपर वे में सेल्स का नॉलेज नहीं है। सेल्स का नॉलेज होना आज के मार्केट के लिए, अगर आज के मार्केट में आपके पास में सेल्स की टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा नहीं चल पाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। चलते हैं आगे। अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन के बारे में जरूर बताएं। जहां तक हो सके आपका कस्टमर आता है तो उससे हाय हेलो कीजिए। अगर उसके साथ में और भी मतलब उनके साथ में और भी कोई है तो उनको भी हाय हेलो कीजिए। बच्चे कितने हैं वो रिकॉल कीजिए। बच्चे के साथ में पापा आए कि नहीं आए, मम्मी आई कि नहीं आई, सिस्टर है, ब्रदर है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जो भी सारी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। फिर वहाँ पे डिसीजन मेकर कौन है उसका ध्यान रखें कि कौन पैसा दे सकता है, तो उसके साथ में बात अटैचमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा वही देने वाला है। हस्बैंड और वाइफ आते हैं तो कभी हस्बैंड के पास में पैसा हस्बैंड के पास में होता तो हस्बैंड ही पैसा देता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हस्बैंड को रिकॉल करना पड़ेगा, हस्बैंड के साथ में बात करना पड़ेगा। तो जब उनकी बातें शुरू होगी ना, तो हस्बैंड अगर आपकी बातों में मस्त हो गया, आपकी बातें अगर उसको अच्छी लगी, उसकी बातें आपने सुन ली, तो वो डेफिनेटली आप बात करेंगे तो वाइफ पूछेगी ना बीच में कि अजी देखते हो मैं कौन सा लूँ, तो वो इतना ही बोलेगा जो तेरे को अच्छा लगता है वो ले ले, फिर वो ले लेगा, वो पैसा भी दे देगा। नहीं तो अगर आपने कस्टमर हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं और वाइफ साड़ी देख रही है और हस्बैंड चुपचाप खड़ा है, तो समझ लीजिए कि 90-80% सेल क्लोज होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमेशा मैंने जो बताया उस तरीके से करें, डेफिनेटली आपका सेल भी बढ़ेगा और कस्टमर खाली नहीं जाएगा। लास्ट फाइनल, ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हर किसी को अपने बिजनेस को लेके 3-4 थ्योरी रहती है कि अगर बिजनेस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय अगर सही नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज ऐसा है कि हर कस्टमर के साथ में एक ऐसा रिलेशन बनवाइए, एक अपनी शॉप के साथ में, ताकि कोई भी सेल्समैन आपके वहाँ पे आ जाए तो स्टोर को अच्छे से चला सके। अब देखिए ना, डी मार्ट के मालिक राधा कृष्ण दमामी के कितने डी मार्ट है, लेकिन आज हर एक डी मार्ट सक्सेसफुली रन करता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम है। लोग एम्प्लॉय को नहीं जानते, एम्प्लॉय को देख के नहीं जाते, लोग डी मार्ट को देख के जाते, डिस्काउंट को देख के जाते, वहाँ पे अवेलेबिलिटी को देख के जाते, वहाँ पे वेराइटीज को देख के जाते। इतनी सारी चीजें मिलती है तो डेफिनेटली कस्टमर वहाँ पे पहुँचना चाहेगा। अगर आप भी अप्लाई करें आपके बिजनेस में तो डेफिनेटली बहुत मजा आ सकता है, आपको भी आएगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।